बड़ी खबर आ रही है, क्या आ रही है बड़ी खबर? एक तो बड़ी खबर जो चल रही है लगातार, ईवीएम खराब होने के चलते 25 मिनट से नगीना में मतदान बंद है। हालांकि अब तो करीब 25 मिनट से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी की जनसभा में मंच पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। ये एक बड़ी खबर है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय अलीगढ़ के डीडी और एडी यहाँ पर उन्हें जो लगी थी, जो हादसा हुआ था, उस मामले में कार्रवाई हुई। अपडेट ये है कि कार्रवाई हुई उस मामले में 14 अप्रैल की घटना थी और उस वक्त मंच पर आग लगी थी। तो अब जाकर कार्रवाई हुई। काफी सवाल भी उठते हैं अजय कि प्रधानमंत्री की रैली में सोचिए आप इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है। तो बहरहाल निलंबन तक की कार्रवाई हुई है और डीडी और एडी को निलंबित कर दिया गया है। ऋषभ जुड़ गए हमारे संवाददाता जानकारी के साथ। ऋषभ, किस तरह की खामी, किस इनकी गलती जिनकी थी उन पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन क्या गलती थी, कैसी लापरवाही थी? देखिए, ये पाया गया है कि इन अधिकारियों ने जिस ठेकेदार को जिम्मेदारी दी थी कि मंच की वो सारी सुरक्षाओं को परखेंगे, उसकी तरफ से कोई लापरवाही की गई थी। ठेकेदार के खिलाफ उस दिन एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और विद्युत सुरक्षा निदेशालय ने अपने स्तर से इसकी जांच भी करवाई थी। जब जांच पूरी हुई है तब ये पता चला है कि अधिकारियों ने लापरवाही की एक किसी फर्म को चुनने में, उस ठेकेदार को चुनने में जिसका बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। जब प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा थी और उसमें मंच पे अगर काम किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर नहीं था, तो अधिकारियों की खामी स्पष्ट हो जाती है। उसी खामी के ऊपर ये कार्रवाई की गई है। 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि एसपीजी प्रोटेक्टी है खुद प्रधानमंत्री। तो एसपीजी से भी जवाब मांगा गया था, उनकी ओर से भी इसके नाखुशी जाहिर की गई थी। जो भी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था थी विद्युत की, उसी के मद्देनजर जांच हुई है और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चलिए, शुक्रिया ऋषभ बढ़िया आपका। तो यहाँ पर अजय, क्योंकि मामला सीधे सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा था, लेकिन अमूमन ये होता है कि कोई भी काम कराना हो, आप जिसको भी जिम्मेदारी देते हैं, जिसको भी ठेका देते हैं, जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बजाय किससे कैसे संबंध है उनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सीधे सीधे मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा था, ऐसे में तुरंत कार्रवाई हुई है। 14 अप्रैल का मामला है और आज यहाँ पर 2 अधिकारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। डीडी संजय कुमार है और एडी है जिन्हें निलंबित किया गया है। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी चूक अगर उस वक्त इस हादसे से अगर किसी पर आंच आती और खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर जब मौजूद थे तो फिर सोचिए कि क्या हो सकता था। और यही सारी बातें जो है ये इस मामले को काफी गंभीर बना देती है और इस मामले में कार्रवाई हुई है। और ये एक बड़ी खबर निकल करके जो अभी आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, बुलंदशहर में भी ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। शहर के डीएवी डिग्री कॉलेज में ईवीएम खराब है। लगातार मैं अपने दर्शकों से बोलूंगा कि नीचे आप टिकर, जिसको हम कहते हैं तकनीकी भाषा में, पट्टी कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में आप, तो उस पर खबरें हर जगह से आ रही हैं, जो अपडेट्स उभर करके आ रहे हैं। और मतदान केंद्रों पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें भी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो ये कतार जितनी लंबी होगी वो लोकतंत्र पर उतना ज्यादा भरोसा हमारा होगा। तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है इन सब के बीच में, पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, ठीक है, तो वो ट्वीट भी हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से, खासतौर पर युवाओं से, कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकलें। और मतदाताओं से अपील कर कहा है कि मुझे उम्मीद है कि देश के मतदाता वोट कर लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि मुझे आशा है कि अधिक युवा मतदान केंद्रों पर जाएंगे और मतदान करेंगे। ये बड़ा जरूरी है। ये हम भी लगातार, देखिए, आपको एक मोबाइल नंबर यहां पर दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और फोटो आपको दिखाई दे रहे हैं मोबाइल में। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने वोटिंग कर दी, वोट करके अपना सेल्फी लेकर के भेज दिया और अब उनकी फोटो चमक रही है टीवी स्क्रीन पर। तो आप भी ये काम कीजिए, दिन भर ये उपलब्ध है सुविधा आपके लिए कि मैंने भी वोट किया। गर्व से बताइए हमें और दुनिया को, और अपना सेल्फी लेकर भेजिए और वोट जरूर कीजिए। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन मैं एक बुनियादी बात हमेशा कहता हूं कि आप हम मिलकर इस देश के राजा हैं, शासक है जनता, जनतंत्र इसीलिए है। और वो कैसे हैं? क्योंकि हम ही तय करते हैं कि कौन सत्ता में आएगा, और वो कैसे तय करते हैं? इसी वोट के जरिए। जी बिल्कुल, तो लोकतंत्र में जनता ही राजा होती, जनता ही निर्णायक होती, क्योंकि आप और हम ही हैं जो इनको चुनकर भेजते हैं, कुर्सी में बिठाते हैं। तो ऐसे में जब आप शिकायत करते हैं, आगे भविष्य में शिकायत करेंगे, तो इससे पहले कि वोट जरूर दें, ताकि कहीं ना कहीं आपको लगे कि जो मैंने चुना, जो मेरा चयन था, वो कैसा रहा है। तो फिलहाल जो वोट आप करेंगे वो हमारी स्क्रीन पर भी चमकेगा आपका चेहरा, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस पर आप लगातार वोट कीजिए, अपनी सेल्फी भेजो। प्रधानमंत्री भी अपील कर रहे हैं, खासतौर पर अजय इस बार की बात करें, जो
फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो उनको भी निकलना होगा नई सोच के साथ। हालांकि घूम फिर कर जो सियासत है वही जाति में, धर्म में, या फिर जो भी बयानबाजी आप देख रहे हैं, लेकिन युवा है उसे यहाँ पर अपने खुले दिमाग से सोचना होगा कि उसके भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए कौन सी सोच, कौन सा नेता बेहतर रहेगा। तो उसी सोच के साथ जाएं और जरूर जाएं और अपना वोट जरूर करें, जिसकी अपील बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम वोटर की आपने बात कही प्रीति, फर्स्ट टाइम वोटर्स किसी के झांसे में नहीं आ रहे हैं, वो सबसे ज्यादा संजीदा हैं, वो सबसे ज्यादा अवेयर है, उनको पता है कि इस जाति धर्म से मेरा कुछ नहीं होना है। ये सरकार हम जाति धर्म बचाने या बनाने या बिगाड़ने के लिए नहीं बनाते हैं, ये हम सरकार बनाते हैं काम करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, अपने लिए सुविधाएं जुटाने के लिए, तरक्की के लिए, कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, देश को दुनिया में स्थापित करने के लिए, विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए वोट हम करते हैं। और ये बात सबसे ज्यादा अगर कोई समझता है तो वही है युवा। जी बिल्कुल। और अजय, जिन सीटों पर आज अगर मतदान है वहां की हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश खैर होती रहती है, यहाँ भी हुई है, और इन सीटों पर आज देखना होगा कि किस तरह से मतदाता निकलता है। अलीगढ़ की बात करें अजय, जो उपचुनाव था तो हम सबने देखा था, जिन्ना का जिन्न वहां से निकला था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, उनकी तस्वीर को लेकर जो अचानक गायब हो गया। नगीना ऐसे ही एक सीट है जहां पर लगातार कोशिश होती है। बिल्कुल, तो ये अधिकतर ऐसी सीटें हैं जहां पर इन फैक्टर्स को इफेक्ट करने की कोशिश की गई है। और संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, मोहम्मद आरिफ हमारे साथ हैं फतेहपुर सीकरी से, और अमरोहा से हमारे साथ जुड़े हैं उमेश, और इनके अलावा हिमांशु।